डिस्कस अबाउट फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नाउ। सो आज के इस वीडियो में हम मस्कुलोक्यूटेनियस डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने एक्सिलरी नर्व डिस्कस किया है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है ये हमारी आर्म की मेन नर्व होती है। हमारी आर्म की जो मसल्स होती है, बाइसेप्स ब्रेकियालिस मसल्स हो गई, ब्रेकियालिस हो गई, कोर्कोब्रेकियालिस हो गई मसल्स, तो इनको सप्लाई देते हैं। उसके बाद हमारे जो एल्बो ज्वाइंट होता है उसके जस्ट अब 2 सेंटीमीटर ये टर्मिनेट हो जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व में। तो जो ये नर्व होते हैं ये अराइज इसका जो होता है वो हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस, जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है उसके जो लेटरल कॉर्ड होता है, लेटरल कॉर्ड के जो C5 to C7 रूट वैल्यू है वेंट्रल रैमी, तो वहाँ से ये अराइज होती है। अराइज होने के बाद ये सप्लाई देती है आर्म की मसल्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पियर्स करते हैं कोर्कोब्रेकियालिस, ये मसल्स हमारी कोर्कोब्रेकियालिस है। ये हमारी हो गई, ये मसल्स हो गई बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स हो गई, ये हमारी ब्रेकियालिस मसल्स के पीछे। एंड ये जो ग्रीन से हमने यहाँ पे शो किया है वो हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। नर्व का कलर येलो होता है बट यहाँ हमने ग्रीन से शो किया है। तो ये नर्व जो है ये पियर्स कर गई है कोर्कोब्रेकियालिस मसल्स को, उसके जस्ट बाद ही क्या होती है बाइसेप्स ब्रेकियाई में इंटर कर जाती है। एंड ये लेटरली जाके ब्रेकियालिस को सप्लाई देने के बाद ये टर्मिनेट हो जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व में। तो ये तो इसका ओवरऑल था कि नर्व कहाँ से अराइज हुई। हमारी जो ब्रैकियल प्लेक्सस की लेटरल कॉर्ड होती है वहाँ से अराइज होती है C5 to C7 से, और उसके बाद कोर्कोब्रेकियालिस में एंटर करने के बाद लेटरली ये आती है बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई देती है। बाइसेप्स को ब्रेकियाई का जो इंसर्शन होता है टेंडन होता है वहाँ से सप्लाई देती है लेटरली, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व में टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद इसका रिलेशन हम देखते हैं, इस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का रिलेशन किस किस मसल से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिला से रिलेशन, उसके बाद हम देखेंगे आर्म से रिलेशन। तो जो एक्सिला के लोअर पार्ट से इसका रिलेशन होता है, मीन्स ये अराइज होती है एक्सिला के लोअर पार्ट से होते हुए हमारे जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होती है उसके लोअर पार्ट से होते हुए उसके बाद ही ये कोर्कोब्रेकियालिस के पास आती है। तो एक्सिला के लोअर पार्ट से इसका रिलेशन क्या होता है सुपीरियरली, सॉरी एंटेरली होता है। एंटेरली क्या होगा कि इसकी जो एंटेरली मसल्स होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होती है, उसके साथ रिलेशन होता है पोस्टरली। पोस्टरली जस्ट इसके स्कैपुला बोन है तो स्कैपुला बोन के पास सब स्कैपुलरिस मसल्स हो गई, वहां से इसका रिलेशन होता है सब स्कैपुलरिस से। एंड मीडियली, तो मीडियली जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है इसके जस्ट मीडियली एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो एक्सिलरी आर्टरी से मीडियली इसका रिलेशन होता है। एंड देन हम देखते हैं इसका लेटरली। तो लेटरली क्या है कि ये कोर्कोब्रेकियालिस मसल से इसका रिलेशन होता है। तो आप समझ क्या होंगे कि जहाँ से ये नर्व अराइज हो रही है वहाँ पे कौन सी मसल्स है, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है, उसका लोअर पार्ट है वहाँ से अराइज हो रही है। फिर उसके पोस्टरली जो मसल्स को सप्लाई कर रहे हो सब स्कैपुलरी उससे रिलेशन रखती है। मीडियली एक्सिलरी आर्टरी होती है, लेटरली कोर्कोब्रेकियालिस मसल्स होती है। तो ये तो हमारा था लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से रिलेशन। उसके बाद हम देखते हैं आर्म से रिलेशन क्या होता है। तो आर्म से रिलेशन आप समझ ही गए होंगे, कोर्कोब्रेकियालिस मसल से रिलेशन है जो कि एक्सिला वाला पार्ट है। एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकियालिस मसल से होते हुए उसका रिलेशन होता है बाइसेप्स से और हमारी ब्रेकियालिस मसल से। तो ये ब्रेकियालिस मसल से इसका रिलेशन है। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांचेस जो होते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। सो 4 टाइप की ब्रांचेस होती कौन है वो देखते हैं। फर्स्ट जो ब्रांच होती है वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस ब्रांच होती है। मस्क्यूलो जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस ब्रांच है वो डायरेक्टली रिलेशन रखती है हमारी मसल से। अब कौन कौन सी मसल्स है आर्म की, कोर्कोब्रेकियालिस हो गई, बाइसेप्स ब्रेकियाई हो गई, ब्रेकियालिस मसल्स हो गई। तो ये जो ब्रांच होती है ये मसल्स को सप्लाई देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच होती है वो है
क्यूटेनियस ब्रांच, जो क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो हमारे जो क्यूटेनियस नर्व है उससे रिलेशन रखती है, मीन्स लेटरल क्यूटेनियस नर्व से रिलेशन रखती है। एंड थर्ड जो होती है वो हमारी होती है आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग ब्रांच मीन्स जो ब्रांच आर्टिकुलेशन जहाँ पे ज्वाइंट का हो रहा है उससे रिलेशन क्या है। तो आर्टिकुलेट कहाँ पे ज्वाइंट है, बस शोल्डर ज्वाइंट आर्टिकुलेशन हो रहा है, एल्बो ज्वाइंट का आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन मीन्स जहाँ पे दो बोन होती है वो एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है, तो वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच है इसका मीन्स ये है। तो आर्टिकुलेटिंग ब्रांच में जो हमारे यहाँ से निकल रहे होते हैं मीन्स ब्रैकियल प्लेक्सस सर्वाइकल C5 C7 से होती हुई शोल्डर जॉइंट को सप्लाई देते हैं, एल्बो जॉइंट को देती है। तो इसमें जो आर्टिकुलेटिंग ब्रांच होगी एल्बो जॉइंट एंड हमारा शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास होती है कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो जो कम्युनिकेटिंग मीन्स क्या होता है कि कौन कौन सी नर्व जो है उनसे ये जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है वो कम्युनिकेट हो रही है। मीन्स जो हमारे ऐसी कौन सी नर्व है जिस मतलब नाइबरिंग नर्व है आसपास, तो और कौन सी नर्व है जिनसे इसका रिलेशन है। जैसे कि हो गई हमारी रेडियल नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, तो इससे ये नर्व एल्बो पे रिलेशन रखती है। तो ये उसका हो गया कम्युनिकेटिंग ब्रांच। आई होप आप समझ गए होंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में। नेक्स्ट अब हम इसकी क्लिनिकल अनाटमी देखते हैं। तो क्लिनिकल अनाटमी में क्या होता है कि ये नर्व जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, इसमें इंजरी होने की वजह से हमारे जो मूवमेंट होते हैं मीन्स हमारी मसल्स कोरोकोब्रैकियालिस बाइसेप्स ब्रैकियालिस, इन मसल्स में क्या होता है जब भी इन नर्व में इंजरी होती है तो ये मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं। पैरालाइज क्यों हो जाती है, क्योंकि इनकी सप्लाई जो होती है उन्हें प्रॉपर नहीं मिलती, नर्व से कोई कंडक्शन नहीं मिलता है, तो ये नर्व जो मसल्स का एक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और ये मसल्स होती है पैरालाइज्ड हो जाती है। बाइसेप्स मसल्स होता है एल्बो को फ्लेक्स कराता है, इसका मूवमेंट नहीं होता है, पैरालाइज हो जाता है। और कभी कोई एक्सीडेंट केस होता है या हैवी ऑब्जेक्ट से ब्लंट हो जाता है तब भी ये नर्व जो होती है वो फाइब्रस हो जाती है, मीन्स नर्व जो होती है टियर्ड हो जाती है। यदि हमारी कोर्कोब्रैकियलिस मसल्स में कोई इंजरी हुई है तो भी ये नर्व इंजर्ड हो सकती है। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स की कोई इंजरी हुई है तो भी ये नर्व इंजर्ड हो सकती है। तो इसकी वजह से कोई भी केस है, इंजरी है, ट्रॉमा हुआ है तो ये नर्व इंजर्ड हो जाती है, जिससे कि पैरालाइज के चांस हो जाते हैं और हमारा एक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आई होप आप मस्कुलोक्यूटेनियस समझ गए होंगे। जो अराइज होती है जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस के लेटरल कॉर्ड से अराइज होती है, उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करने के बाद एक्सेला के लोअर पार्ट, उसके बाद कोर्कोब्रैकियलिस को पैच करती है, फिर बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई देती है, ब्रैकियालिस मसल्स को सप्लाई देती है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई को देती है, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व में। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।